इसने पहन लिया। अब ये एक गोली एक साइड की एक तरफ को दब गई। जब ये एक तरफ को दर्द हो रही है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेडिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी। एक छोटी सी भूल के कारण आपका सिलेक्शन होने से रह सकता है। पहले अटेम्प्ट में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करना है तो कुछ नियम जानने होंगे। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और पहले प्रयास में आर्मी में नौकरी पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको आर्मी भर्ती के लिए जाने वाले फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और अन्य पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। मेडिकल टेस्ट के अलावा बहुत बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आर्मी में नौकरी लेना इतना आसान नहीं होता। हर साल लाखों युवा आर्मी में सिलेक्शन लेने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम ही फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। दरअसल आर्मी भर्ती में परीक्षा तो टफ होती है, परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के कारण भर्ती से बाहर हो जाते हैं। अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले आपको आर्मी भर्ती के लिए निर्धारित की गई पात्रता के बारे में जानकारी देंगे। उसके पश्चात फिर हम आपको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जो भी उम्मीदवार आर्मी जीडी भर्ती के लिए आवेदन करता है उसकी आयु सीमा कम से कम 17.5 वर्ष तो होनी चाहिए, यानी 17.5 वर्ष। अधिकतम 21 वर्ष के उम्मीदवार आर्मी जीडी की भर्ती के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से संबंधित है तो उसे नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है। आर्मी जीडी के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आर्मी जीडी के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। उम्मीदवार के 10वीं में प्रत्येक विषय में 33% अंक होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा 10वीं परीक्षा में कुल 45% अंक होने अनिवार्य हैं। तभी आप इंडियन आर्मी ग्रुप टी भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होंगे। बहुत उम्मीदवार ऐसे हैं जो पात्र नहीं होते और वह आवेदन कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इस भर्ती से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आवेदन करने से पहले योग्यता सही से जांच लें। अब हम आपको इंडियन आर्मी की जीडी फिजिकल स्टैंडर्ड्स से संबंधित जानकारी देते हैं। इंडियन आर्मी आवेदन करने के लिए शारीरिक मानक भी निर्धारित किए गए हैं। यदि उम्मीदवार शारीरिक मानक के आधार पर है तो वह इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होंगे, नहीं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने से पहले शारीरिक मानक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। शारीरिक मानक में कैंडिडेट की लंबाई, वजन और छाती का मापन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की जलवायु के आधार पर आर्मी भर्ती के लिए लंबाई, वजन और छाती का मापन होता है। जैसे जहां पर पहाड़ी एरिया है वहां कम हाइट के उम्मीदवारों का भी चयन कर लिया जाता है और वहां पर वजन व अन्य शारीरिक मानक में छूट दी जाती है। आर्मी जीडी के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार का वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर उम्मीदवार का वजन 50 किलो निर्धारित किया गया है। आर्मी जीडी भर्ती के लिए उम्मीदवार की छाती 77 से 82 निर्धारित की गई है। इसके अलावा लंबाई कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उम्मीदवारों के लिए लंबाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल हिल्स के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। इसके अलावा उत्तर भारत के राज्यों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पांडिचेरी, गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए 166 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी अधिक राज्य के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। आर्मी जीडी भर्ती गजब फिजिकल टेस्ट लिया जाता है तो उसमें भी काफी सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि आर्मी में चयन लेना इतना आसान नहीं है। शारीरिक फिटनेस टेस्ट में पुशअप, दौड़, बीम और 9 फुट का गड्ढा कूदना पड़ता है। इसके अलावा भी उम्मीदवारों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। आर्मी जीडी के लिए सबसे पहले तो उम्मीदवार को 16 मीटर की दौड़ पास करनी होती है। इसके लिए आपको केवल 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। आपको बता दें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए दौड़ का समय निर्धारित किया होता है। ग्रुप ए तो 60 अंक का होता है और ग्रुप 2 केवल 48 अंक का होता है। प्रत्येक उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के अंदर 10 पुलअप्स भी लगाने होते हैं और 6 बीम लगाना जरूरी है। पुलअप्स के आधार पर उम्मीदवारों को अंक दिए जाते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन जीडी भर्ती के लिए यदि कोई उम्मीदवार स्पोर्ट्स कोटे से आवेदन करता है तो उसे फिजिकल मानक में छूट दी जाती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वजन में 2 किलोग्राम की और छाती में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। चलिए हम आपको इंडियन आर्मी जीडी मेडिकल टेस्ट के बारे में बताते हैं। यह सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। बहुत से उम्मीदवार इसी टेस्ट की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर आप पहले प्रयास में मेडिकल टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो आपको टिप्स दिए जा रहे हैं उन टिप्सों को फॉलो जरूर करें। आर्मी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आपको स्वस्थ होना जरूरी है। जब उम्मीदवारों का सीना मापा जाता है तो उम्मीदवार को लगभग 5 सेंटीमीटर तक अपनी छाती को फुलाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा ना कर पाया तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। आर्मी जीटी की मेडिकल प्रणाली में जब उम्मीदवारों का चेकअप किया जाता है तो उनके दोनों कान भी अच्छे से चेक किए जाते हैं। यदि उम्मीदवार को एक कान से सुनाई नहीं देता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। सैनिक जनरल ड्यूटी के उम्मीदवारों को दूरदृष्टि 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा सैनिक टेक्निकल और अन्य कैटेगरी के लिए दूरदृष्टि 6/9 निर्धारित की गई है। अगर कोई उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट में दूरदृष्टि की पात्रता को पूरा नहीं करता है तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को कलर विजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को चश्मा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आर्मी भर्ती के लिए जब मेडिकल टेस्ट किया जाता है तो दांत प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को हड्डियों की समस्या है तो उसे भी सेना भर्ती में सेलेक्ट नहीं किया जाता है। सेना भर्ती में होने वाले उम्मीदवारों का जब मेडिकल टेस्ट किया जाता है तो उनके हाथ और पैरों की बनावट भी अच्छे से जांची जाती है। यदि किसी के हाथ पैर टेढ़े होते हैं तो उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। आर्मी में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को बवासीर जैसी बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार ने अपने बाजू या शरीर पर किसी हिस्से पर टैटू करवाया है तो उन्हें भी सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब आर्मी टेस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट होता है तो हर शरीर का अच्छे से टेस्ट लिया जाता है। सभी टेस्ट पास होने के बाद ही उम्मीदवार को फाइनली चुना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इंडियन आर्मी भर्ती के लिए निर्धारित किए गए शारीरिक मानक और मेडिकल टेस्ट के संबंध में जानकारी दी। हमारे द्वारा आपको यह भी बताया गया कि इस भर्ती के लिए आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो आपको मेडिकल टेस्ट से संबंधित जानकारी दी गई है उन बातों का अवश्य ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप एक छोटी सी भूल के कारण इस मौके को भुना नहीं पाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अन्य उम्मीदवारों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके, वह अपनी अच्छी तैयारी करके इंडियन आर्मी में भर्ती हो सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।